बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जारी। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको इल्म है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। काबिल समाअत होने का सवाल तो फिर पीटीआई की हाई कोर्ट में अपील पर भी आएगा। इलेक्शन कमीशन अपील ना करे तो उसके फैसले बेमायनी हो जाएंगे। वुकला ने समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा, पीर तक समाअत मुलतवी करने के लिए हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करना पड़ेगा। हम तो हफ्ते और इतवार को भी समाअत के लिए तैयार हैं, सिर्फ ये चाहते हैं इंतखाबात बर वक्त और शफाफ हों। पीटीआई इंतखाबी निशान केस में तौहीन अदालत की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। पीटीआई ने सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाये ना करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर कर रखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला। चौधरी शुजात हुसैन की जेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का हंगामी इजलास। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा किया है और करते रहेंगे। सिर्फ पार्टी लीडरशिप की हद तक सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं। मैदान में उतरेंगे अली मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी। मुल्तान से उम्मीदवार नामजद रजा रब्बानी खर कोट अद्दू और बहादुर खान लिया से इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्क में सर्दी का राज बरकरार। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 हो गया। अस्तोर में -5 और चित्राल में -3 रिकॉर्ड। ज़ियारत में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी की लहर। कलाक में पारा -5 और कोयटा में -2 तक गिर गया। इस्लामाबाद पेशावर में दर्जा हरारत 1 और लाहौर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर रहा। बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार रहीं। मुख्तलिफ हादसात में कई अफराद जख्मी। IMF से 70 करोड़ का कर्ज मिलने के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी। इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई फौरी खत्म न करने का फैसला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जज और सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। काउंसिल ने अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया। सदर आरिफ अलवी को इस्तीफा भिजवा दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज फराइज सरंजाम देना एजाज की बात थी। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहता। मुस्ताफी जज एजाजुल एहसन सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे। अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। सदर आरिफ अलवी ने एक रोज कबल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का भेजा गया इस्तीफा मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने वाली 3 रुकनी कमेटी में तब्दीली। जस्टिस एजाजुल एहसन के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के रुकन होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे। अक्टूबर 2024 से नवंबर 2027 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में भी तब्दीली। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन के नए रुकन बनेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, जस्टिस एजाजुल एहसन ने कुछ गलत नहीं किया तो खड़े हो जाते। JIT के मॉनिटरिंग जज इस्तीफा देकर इल्जामात से बच नहीं सकते। इस्तीफे देने से सब कुछ माफ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर कोई और, सबका एहतसाब होगा।
तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं, 9 मई के मुजरिम जमहूरियत के दावेदार बने हुए हैं। तहरीक इंसाफ की टिकट से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल, बैरिस्टर गौहर खान ने कहा जल्द टिकट जारी कर देंगे। अदालत के हुक्म के बावजूद बल्ले का निशान नहीं दिया गया। उम्मीदवारों को निशानात अलॉट होने में 2 दिन रह गए। इलेक्शन कमीशन PTI का सर्टिफिकेट जारी करे, 3-4 रोज में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर देंगे। मुस्लिम लीग नवाज में टिकट्स की तकसीम के बाद इख्तलाफात, सरगोधा से साबिक MNA हामिद हमीद का आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। फैसलाबाद से साबिक MNA आयशा रजब बलोच भी आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगी। गुजरात से MPA के साबिक उम्मीदवार राजा असलम मुस्लिम लीग काफ में शामिल, काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी ने कहा 8 फरवरी का इलेक्शन बेमायनी और बेमकसद है। नून लीग की मौजूदा सियासत से इत्तफाक नहीं करता। मंशूर में भी बातें नहीं लिख सकते तो इलेक्शन छोड़ दें। मुल्क के हालात ख़राब न करें, जेलों में डालने से मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा नून लीग को मशवरा दिया था कि मरीज से वर्कर को टिकट दें। वर्कर को टिकट मिला या नहीं, अवाम फैसला करेंगे। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इंतखाबी निशान उकाब न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि आपने अपनी जमात के इंतखाबात कराए, ना ही रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दिया। पशीन में महमूद खान अचकजई मौलाना फजल रहमान के हक में दस्तबरदार, कागजात नामजदगी वापस ले लिए। महमूद खान अचकजई की दस्तबरदारी से मौलाना फजल रहमान की पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा हमारे अफगानिस्तान के दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दाखिली और खारजी इस्तेहकाम लाना है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ेगी तो खुशहाली और अमन आएगा। अफगान वजीर बराए मुहाजिरीन ने पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की बेदखली पर शदीद तशवीश का इजहार किया। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा मौलाना फजल रहमान तालिबान हुकूमत की दावत पर काबुल गए। मौलाना फजल रहमान दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह से आगे में मजीद कहा कि दफ्तर खारजा ने मौलाना फजल रहमान को पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मामलात पर ब्रीफिंग दी। मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली के 4 उम्मीदवारों के टिकट तब्दील। PP 83 खुशाब में मौजम शेर से टिकट वापस, सरदार अली हुसैन को दे दिया गया। PP 117 फैसलाबाद से मलिक मोहम्मद नवाज की जगह मोहम्मद रिजवान बट को टिकट जारी। PP 205 खानेवाल का टिकट इमरान इफ्तिखार हेरात से लेकर मुर्तजा हुसैन को दे दिया गया। PP 254 बहावलपुर में हम्माद नदीम मेरानी का टिकट वापस, राना मोहम्मद तारिक को जारी। PP